कौन बंदा है वो जो कह रहा था जी कि सुल्तान राही साहब ने फिल्म इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। मेरे ज़हन में तो उसका नाम भी नहीं आ रहा। वो किसी पुरानी माजी की एक्ट्रेस के नाम के साथ उनका नाम मिलता है। आई थिंक फिरदौस जमाल। सुल्तान राही जो पर्दा स्क्रीन ते आंदा सी ना उस वक्त लोग तालियां मारन लग पैंदे सन, अपना कुर्सियां तो उठ जांदे सन। लिहाजा दा मतलब है कि लोगों के दिलों च मोहब्बत है उन्हां दी। नहीं, फिरदौस साहब भी जब टीवी ड्रामे में आते थे ना, ड्रामा हो रहे फिल्म हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ नहीं, मेरी बात पर्दा स्क्रीन जो ना बड़ी स्क्रीन मैं कह रहा हूँ उसका तो मैं छोटे का मीडियम की फर्क बात कर दी ना, पहले 4 मीडियम है ना, फर्क नहीं बताया ना आपने, फर्क बताया। बता रहा हूँ जब सुल्तान राही साहब भी स्क्रीन के ऊपर आते थे, स्क्रीन सज जाती थी। हाँ जी। सुल्तान राही साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है एक्टिंग करने की वजह से चल के आते हाँ थे, जी जी। वैसे चलना आसान काम नहीं था। एक रिदम था और रिदम के साथ वो चलते थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज तो बड़ी मुश्किल है कॉपी करना भी। तो वो एक अपने मीडियम के सुपरस्टार थे, मैं ये बात कर चुका हूँ। और फिर बरसब छोटी स्क्रीन के ऊपर भी घंटा 1.5 घंटे के अगर आप अशफाक साहब के पुराने ड्रामे निकाले ना, अगर आप बैठ के देखिए तो आप उनकी एक्टिंग में गुम हो जाते हैं। क्या बंदा एक्टिंग कर रहा है यार। टीवी के सुपरस्टार, बहुत अच्छे अदाकार फिरदौस जमाल साहब ऐसी स्टेटमेंट्स पिछले कुछ अरसे से क्यों दे रहे हैं? आपको नफ्सियात का पता है बट साहब? ये जो एक्टर होता है ना, ये बड़ा हसास होता है। इसको चाहे जाने का शौक पड़ जाता है, इसको वाह वाह का शौक पड़ जाता है। क्योंकि कोई भी एक्टर जो होता है ना बट साहब, वो परफॉर्म क्यों करता है, उसको तारीफ चाहिए होती है। तारीफ तो तभी होगी ना जब आप काम करेंगे। फिरदौस साहब हैं, जैसे तोक़ी नासिर साहब हैं, और भी जितने स्टार मतलब जो हयात हैं, जो सीनियर्स हैं। आप कितने टीवी ड्रामों में ऐसे सीनियर एक्टर को देख रहे हैं? नहीं देख रहे ना बट साहब। ये वो सीनियर्स हैं जिनके ड्रामे इंडिया के अंदर जो उनकी एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, जैसे LSD इंस्टीट्यूट है, पूना इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे एक्टिंग पढ़ाई जाती है, जहाँ पे बड़े बड़े एक्टर एक्टिंग सीखते हैं जाके। वहाँ पे जैसे तोक़ी नासिर साहब हैं, फिरदौस जमाल साहब हैं, इनके ड्रामे आज भी नए आने वाले एक्टर्स को दिखाए जाते हैं कि भाई एक्टिंग ये होती है। अगर उन्होंने उस वक्त जाग ना लगाई होती, जाग समझते हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल। अगर उन्होंने उस वक्त एक्टिंग की बेस ना बनाई होती आपके मुल्क के अंदर, तो आज जितने लोग बने बनाए सेटअप में आके जितने यंगस्टर्स काम कर रहे हैं, तो शायद आज उन सब के लिए बहुत मुश्किल होता, क्योंकि वही एक इंस्पिरेशन थे। और आज अगर वो इंस्पिरेशन हयात हैं, जिंदा हैं, आप सबके दरमियान हैं, तो मेरा ख्याल है ये बड़ा कीमती टाइम है, ऐसे लोगों को संभालिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान अली और मेरे साथ हैं साजिद नसीम भट्ट साहब। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री के लेजेंड फनकार फिरदौस जमाल साहब के बारे में। दोस्तों, उनकी अदाकारी के ऊपर तो कोई सवालिया निशान नहीं है। उनकी अदाकारी ऐसी है कि जब भी आप उनका ड्रामा देखते हैं तो आप उनकी एक्टिंग में, उनके काम में गुम हो जाते हैं। इतना अच्छा वो परफॉर्म करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रोफेशनली वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से वो डिफरेंट कंट्रोवर्सीज का शिकार रहे हैं। अभी हाल ही में एक क्लिप मैं देख रहा था जिसके अंदर वो सुल्तान राही साहब मरहूम के ऊपर एक बात कर रहे थे, जिसमें उनका कहना था कि फिल्म इंडस्ट्री की तबाही में सुल्तान राही साहब का बड़ा हाथ है। दोस्तों, जब मैंने उनकी स्टेटमेंट सुनी तो मतलब, और भी सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने सुनी होगी, तो मुझे आई डोंट नो, पता नहीं लोगों की कुछ और राय हो सकती है, मतलब मैं इस राय से मुत्तफिक नहीं हुआ उनकी। मतलब नो डाउट वो बहुत अच्छे अदाकार हैं, उनको पता है एक्टिंग का, उनको काम का पता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसी स्टेटमेंट्स एक बहुत बड़े फनकार के लिए ऐसी स्टेटमेंट देना अच्छी बात नहीं होती। अच्छा दोस्तों, ये टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं। साजिद नसीम भट्ट साहब मेरे साथ बैठे हैं, बहुत अच्छे अदाकार हैं ये भी, और चीज़ों को समझते हैं, दुनियादारी को समझते हैं। जैसे ही उनकी ये स्टेटमेंट आती है तो उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री से जो पुराने डायरेक्टर्स हैं, जैसे मसूद भट्ट साहब का एक वीडियो देख रहा था, उनके अंदर वो कह रहे थे कि जी एक वीडियो बना रहे थे, जो उनका स्टार्ट था वीडियो के अंदर, वो कह रहे थे कि वो कौन बंदा है वो जो कह रहा था जी कि सुल्तान राही साहब ने फिल्म इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। कह रहे मेरे ज़हन में तो उसका नाम भी नहीं आ रहा। वो किसी पुरानी माजी की एक्ट्रेस के नाम के साथ उनका नाम मिलता है। आई थिंक फिरदौस जमाल कुछ ऐसा करके ना, मतलब एक होता है ना जैसे वो थोड़ा सा रिएक्ट कर रहे हैं उनकी स्टेटमेंट के ऊपर। तो खैर उनका ये वीडियो का स्टार्ट था। डेफिनेटली मसूद भट्ट साहब ने भी सुल्तान राही मसूद भट्ट साहब ने भी सुल्तान राही साहब के साथ काफ़ी फिल्मों में काम किया होगा, क्योंकि जो एक्टर होते हैं ना भट्ट साहब, वो बड़े लिटरेरी होते हैं, अदबी होते हैं, और हम शुरू से एक जुमला सुनते हैं कि एक्टर बड़े हसास होते हैं। तो डेफिनेटली फिरदौस जमाल साहब भी हसास आदमी होंगे, तो यकीनन उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा दोस्तों, आज वीडियो बनाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना सा है, स्टेटमेंट उनकी साइड पर रख दीजिए। बट साहब, मैं पिछले काफ़ी अरसे से फिरदौस जमाल साहब को, इतने बड़े एक्टर को, किसी भी टेलीविजन स्क्रीन, खास तौर पे जो ड्रामा स्क्रीन होती है,
उसके ऊपर मैं उनको परफॉर्म करते हुए नहीं देख रहा। अच्छा। हो सकता है किसी ड्रामे में वो काम कर रहे हो, मुझे खबर नहीं है, लेकिन मेरी नज़रों से उनका कोई भी ऐसा प्ले नहीं गुजरा। और जितने वो बड़े अदाकार हैं उनको तो हर टीवी स्क्रीन के ऊपर एक्टिंग करते हुए नजर आना चाहिए था ना। बट हमारे लेजेंड है ना, तो वो नजर नहीं आ रहे। बट सब ऐसी बातें वो क्यों कर रहे हैं? दुनिया जहां दे दिलों विच सुल्तान राही मतलब है कि उन्हें अपनी जगह बनाई है। हाँ, चाहे वो अच्छा सी चाहे वो बुरा सी, लेकिन ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛਾਈ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਛਾਈ ਹੀ ਅੱਛਾਈ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਫਿਰਦੌਸ ਜਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਸਾਇਆ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਰਦੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰਦੌਸ ਜਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ तो अपने ਇਹਨੂੰ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨ। ਔਰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਖੁਦ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਹੀ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਕੈਸੇ ਜੋੜੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰੋਜ਼ ਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲਾਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਰੋਜ਼ ਲਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਹੀ, ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਇਹ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਨ ਅਦਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਫਿਲਮ ਖਰੀਦਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਡੱਬੇ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਡੱਬੇ ਉਸ ਵਕਤ ਰੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡੱਬੇ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਹੀ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਕਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ गाए, उस वक्त बड़ी अच्छी बात उन्होंने जनाब फिल्म खरीद लेनी है। दोस्तों बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं साजिद नसीम भट्ट साहब, और ये इनके दिल की बातें हैं जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, अगर हम ये आर्ट की बात करें तो इसके, अगर हम मीडियम्स की बात करें, मीडियम तो इसके बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो ज़्यादा आम है मीडियम वो भट्ट साहब वो एक रेडियो है, एक टेलीविज़न है, एक फिल्म है, थिएटर है। ये चार मीडियम है जो कि ज़्यादा आम है, ठीक है ना, आर्ट के हवाले से। अगर बात की जाए फिरदौस जमाल साहब की, तो फिरदौस जमाल साहब टीवी मीडियम के सुपरस्टार रहे हैं, बेशक, इसमें कोई शक नहीं। और अगर फिल्म की बात की जाए, सिनेमा स्क्रीन की बात की जाए, तो वहाँ पे सुल्तान राही साहब उस स्क्रीन के, सिल्वर स्क्रीन के सुपरस्टार रहे हैं, और बल्कि मुझे लगता है कि वो आज भी हैं। क्योंकि मैंने उनके बारे में जितनी बातें सुनी सुल्तान राही साहब के बारे में, मैंने कभी भी किसी भी इंसान को जो फिल्म का बंदा है या टीवी का बंदा है उससे सुल्तान राही साहब के बारे में कोई ऐसी बात नहीं सुनी जो नेगेटिव बात हो। अमूमन लोग यही कहते थे जो फिल्म इंडस्ट्री चली है इतना अर्सा, उसके पीछे सुल्तान राही साहब का ही हाथ है, अदरवाइज ये फिल्म इंडस्ट्री कब की बंद हो गई होती। क्योंकि उस दौर के अंदर सुल्तान राही साहब ने इंट्रोड्यूस करवाई थी टेडी शिफ्ट। मतलब एक दिन के अंदर अगर सुल्तान राही साहब 4 फिल्मों में कास्ट है तो प्रोड्यूसर का पैसा बचाने के लिए टेडी शिफ्ट यूज करते थे। कि अर्ली मॉर्निंग 3 घंटे किसी को दे दिए, 3-4 घंटे किसी को दे दिए, और रात तक वो 4 से 5 फिल्मों की शूटिंग करते थे टेडी शिफ्टों के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जब तक जिंदा थे, जब तक वो हयात थे, तो वो इस तरीके से काम को लेके चल रहे थे। और बल्कि मैंने तो ऐसे भी बहुत सी बातें सुनी है भट्ट साहब, यकीनन जो लोग फिल्म से रिलेटेड होंगे, जिनको ज्यादा पता है, वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि सुल्तान राही साहब के पास अगर कोई अक्सर प्रोड्यूसर जाता था या सुल्तान राही साहब किसी प्रोड्यूसर से मिलते थे तो उसे कहते थे यार फिल्म नहीं बना रहे, वो कहता था राही साहब पैसे ही नहीं है, वो कहते थे चल यार तू शुरू कर फिल्म। और सुल्तान राही साहब बाद का अपने पास से भी इन्वेस्ट करके फिल्म शुरू करवा देते थे। उनका मकसद ये होता था कि जितने फिल्म के टेक्नीशियन हैं, एक्टर हैं, एडिटर्स हैं, और भी जितने फिल्म से रिलेटेड लोग हैं, उनका रोजगार चलता है। क्या बात। अच्छा, तो जब एक बंदे की ऐसी सोच थी जो कि फिल्म को जिसने रुकने नहीं दिया अपनी जिंदगी में, अब इस दौर में आके आज आके फिरदौस जमाल साहब जो नो डाउट बड़े मतलब बहुत बड़े एक्टर हैं, वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनको ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, खास तौर पे ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और आई थिंक सुल्तान राही साहब का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। पता है आपको? जी बिल्कुल। अच्छा, तो दोस्तों जो ऐसा बंदा होगा उसके बारे में अगर आप ऐसी स्टेटमेंट देंगे तो अच्छी बात नहीं है। अब आते हैं भट्ट साहब उस नफ्सियात के ऊपर कि टीवी के सुपरस्टार, बहुत अच्छे अदाकार फिरदौस जमाल साहब ऐसी स्टेटमेंट्स पिछले कुछ अरसे से क्यों दे रहे हैं? आपको नफ्सियात का पता है भट्ट साहब? भट्ट साहब ये जो एक्टर होता है ना, ये बड़ा हसास होता है, इसको चाहे जाने का शौक पड़ जाता है, इसको वाह वाह का शौक पड़ जाता है। क्योंकि कोई भी एक्टर जो होता है ना भट्ट साहब, वो परफॉर्म करता है, उसको तारीफ चाहिए होती है। और जब
तारीफ तो तभी होगी ना जब आप काम करेंगे, और जब आप काम नहीं करेंगे तो तारीफ नहीं होगी। बिल्कुल। और जब तारीफ नहीं होगी तो आप ज़हनी परेशानी का शिकार हो जाए, तो आप ज़हनी प्रॉब्लम में जाते हैं, आपको ज़हनी टेंशनें होनी शुरू हो जाती हैं। तो उस चक्कर में आके हो सकता है कि मुंह से आपके कैथारसिस के चक्कर में कोई आप ऐसा रिएक्ट कर जाते हैं, एक्चुअली आप ऐसी बात करना नहीं चाहते लेकिन आप कर देते हैं, क्योंकि आप बेखुदी में निकल जाती है, आप गुस्सा निकाल लेते हैं अपना, क्योंकि आपको उस तरीके से एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा होता, आपको उस तरीके से काम नहीं दिया जा रहा होता, तो फिर आप अपना कैथारसिस करते हैं, अपना दिल हल्का करते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद फरदौस साहब इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। और भट्ट साहब, इसका जिम्मेदार कौन है पता है आपको? जी जी, ये जो हमारे मुल्क के इतने बड़े स्टार हैं, फरदौस साहब, अल्लाह को जिंदगी दे, इसका जिम्मेदार कौन है पता है? ये जितने आपके आर्ट से रिलेटेड इदारे हैं यार, उनको चाहिए था इनको वो ऑनर देते, इनको आगे लेके आते, इनको अपना सरबराह बनाते, इनको टीचर बनाते, जो नए आने वाले एक्टर हैं। फरदौस साहब उनकी सुपरविजन करते। तो उन्होंने तो बिल्कुल ही ऐसे स्टार्स को साइड पे कर दिया। जब भट्ट साहब ऐसे होते हैं ना, तो फिर आपने सुना होगा कि बहुत से जो बड़े बड़े स्टार्स हैं वो ज़हनी मसाइल का शिकार हो जाते हैं, वो अजीब अजीब बातें शुरू हो जाती हैं। तो मतलब दोस्तों, फरदौस साहब को मैं देख रहा था उस इंटरव्यू के अंदर, माशाल्लाह बड़े हैंडसम लग रहे थे और बड़ी एनर्जी थी उनके बोलने के अंदर। वो वैसे जो जैसे वो ड्रामा के अंदर एक्टिंग करते थे, तो सब कुछ था। और पिछले दिनों वो काफी बीमार भी रहे, उनको इशू था। इतने मसाइल जब इंसान को होते हैं ना, तो ऐसी बातें बाज़ औक़ात आपके मुंह से निकल जाती हैं, और ये नहीं निकलनी चाहिए बेशक। लेकिन अगर आप ऐसी बातों से अपने स्टार्स को रोकना चाहते हैं ना, तो भट्ट साहब मेरी राय ये है कि आप उनको एक्नॉलेज करें, उनको इज्जत देना शुरू करें, उनको उनका मुकाम दें। देखिए दोस्तों, अगर आज ऐसे स्टार्स जो बने हैं, जैसे फरदौस साहब हैं, जैसे तोक़ी नासिर साहब हैं, और भी जितने स्टार्स, मतलब जो हयात हैं, जो सीनियर्स हैं, देखिए आप कितने टीवी ड्रामों में ऐसे सीनियर एक्टर को देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं ना भट्ट साहब? तो इसमें कसूर किसका है? इनका नहीं है यार उन लोगों का है जो इनको कास्ट नहीं करते, जो इनको इज्जत नहीं दे रहे। आज आप इनको इज्जत देना शुरू कीजिए, यकीन करिए आपका भी ये बिजी हो जाएंगे, आपका भी कद बढ़ेगा, पूरी दुनिया में आपका नाम और होगा, क्योंकि आप अपने सीनियर्स को इज्जत दे रहे हैं। ये वो सीनियर्स हैं जिनके ड्रामे इंडिया के अंदर जो उनकी एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, जैसे LSD इंस्टीट्यूट है, पूना इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे एक्टिंग पढ़ाई जाती है, जहाँ पे बड़े बड़े एक्टर एक्टिंग सीखते हैं जाके, वहाँ पे जैसे तोक़ी नासिर साहब हैं, फरदौस जमाल साहब हैं, इनके ड्रामे आज भी नए आने वाले एक्टर्स को दिखाए जाते हैं कि भाई एक्टिंग ये होती है। तो अगर हम अपनी इंडस्ट्री की बात करें तो ये तो एक्नॉलेज ही नहीं कर रही। तो दोस्तों, इसमें मुझे लगता है कि जो फरदौस साहब की ऐसी स्टेटमेंट्स हैं, इनके पीछे कसूर हम लोगों का अपना ही है। तो बाकी मैं फरदौस साहब की वो जो स्टेटमेंट है, मैं उसको भी ऑन नहीं कर रहा, उन्होंने भी अच्छी बात नहीं की। तो दोस्तों, ये थी मेरी राय। भट्ट साहब से राय लेते हैं। जी भट्ट साहब की क्या राय है? मैं कह जी, आखिरी साड़ी ਇਹੋ राय है कि ਜਿਹੜੇ इंसान अपना काम छड़ चुके ने, या जो कुछ भी किया, काला किया, चिट्टा किया, अच्छा किया, बुरा किया, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ पर्दा पाओ। कल कला ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ नहीं होना, ਤੇ ਫਿਰ अगर ਤੁਹਾਡੀਆਂ बुराइयां शुरू कर ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੋ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਚ पुराने एक्टर्स को, अपने सीनियर एक्टर को ऑन करना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने उस वक्त जाग ना लगाई होती, जाग समझते हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल। अगर उन्होंने उस वक्त एक्टिंग की बेस ना बनाई होती आपके मुल्क के अंदर, तो आज जितने लोग बने बनाए सेटअप में आके जितने यंगस्टर्स काम कर रहे हैं, तो शायद आज उन सब के लिए बहुत मुश्किल होता, क्योंकि वही एक इंस्पिरेशन थे। और आज अगर वो इंस्पिरेशन हयात हैं, जिंदा हैं, आप सबके दरमियान हैं, तो मेरा ख्याल है ये बड़ा कीमती टाइम है। ऐसे लोगों को संभालिए, इनको सहारा दीजिए, इनको आपकी बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं जब फरदौस साहब के एक्सप्रेशन, उनके जेस्चर्स, उनका अग्रेसिवपन देख रहा होता हूँ ना, तो मुझे बट सब बड़ा बात का अफसोस भी हो रहा होता है कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता यार, ठीक है ना? सही बात। जो कर सकते हैं उनको करना चाहिए। आपकी इंडस्ट्री दोस्तों और बड़ी हो जाएगी। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। इस हवाले से आपकी क्या राय है? अगर आप हमारी राय से मुत्तफिक हैं तो आपने कमेंट्स बॉक्स में जाके लाजमी लिखना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आखिरी जेल में यार दो सज्जन बेली हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, कोरिया, चाइना, अमरीका, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, दुबई, जितों जितना भी देखते पे ने, तो गुजारिश है कि साड़ी कोई गलती कोताही हो तो सानू सजेशन दियो और साड़ी इसलाह करो, ताकि असी ना और मजीद अच्छा प्रोग्राम पेश कर सकीए। तो इंशाअल्लाह ताला फिर एक नए मौजू नाल मिलांगे, एक नए मौजू नाल मिलांगे। अगर तुहाडे दिल विच कोई ऐसी गल होवे तो सानू शेयर करो, असी वो हूबहू उस तरह पेश करांगे। हुण मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।